वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इरेशनल नंबर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो रेशनल नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन क्या होती थी? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आई थिंक आपको वो सब समझ में आ चुका था। रेशनल नंबर सारे नंबर्स, चाहे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, सारे कुछ सबको मिला करके जो बनता है वो रेशनल नंबर बनता था। तो वो तो एक टाइप का नंबर हो गया। अब उसी का एक अनदर टाइप है। रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो इरेशनल को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है रेशनल की। भाई जैसा रेशनल होगा उसका जस्ट अपोजिट इरेशनल होगा, तो डेफिनेशन भी उसके जस्ट अपोजिट ही होगी। तो रेशनल के लिए हम लोग बोलते थे कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इरेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। तो पहले इस डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है बेटा, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 are known as rational numbers। तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें वे सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको जानना है वो ये है कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर बात करें कि बिटवीन टू नंबर्स, जैसे 1 और 2 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे, तो बेटा तब भी आपको इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स ही लिखना है। तो सिंपल से एक बात और याद रखना कि देयर आर इनफाइनाइट irrational numbers between any two number। तो मैं सिंपल सी बात अगर बोल लूँ कि जिससे मैं बोल लूँ कि 2 और 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे, तो आप सिंपल सा आंसर करोगे बेटा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई कि कितने होते हैं। अब क्या क्या इरेशनल नंबर्स हमको दिखते हैं पहले उसको देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ है √2, √3, √5, है ना। ऐसे करते करते बहुत सारे मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। पाई याद रखना बेटा, ये कैसा होता है? इरेशनल होता है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है, मैं भी आज बताने वाला हूँ। पाई जो होता है ये इरेशनल होता है। और पाई को जनरली हम लोग बताते हैं कि पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल होता है। लेकिन बेटा आप ध्यान देना बेटा, 22/7 जो है ये रेशनल होता है। तो जब पाई 22/7 के इक्वल होता है तो पाई इरेशनल कैसे और 22/7 रेशनल कैसे? अब आप लोग ये सोचोगे, तो बेटा इसका आंसर ये है कि पाई जो है 22/7 के इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि मैं बोलूँ कि 4/2, तो आप लोग बोलोगे कि सर 2, तो यहाँ पे जो आंसर 2 आया वो एग्जैक्ट आंसर है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। लेकिन कई डेसिमल आप लोग ऐसे देखोगे बेटा जो कंटिन्यूअस कभी ख़त्म ही नहीं होते, चलते चले जाते हैं, तो वह जो होते हैं एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं, है ना। तो इसीलिए पाई को एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं माना गया है। पाई जो है 22/7 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल है और 22/7 जो है वो रेशनल है। इतनी सी बात याद रखना। एक चीज़ और, जनरली इरेशनल नंबर जो होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर
वो होता है अंडर रूट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट लगा दूं मैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? इर्रेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जरूर देख लेते हैं। जैसे अंडर रूट टू, टू क्या है? प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट टू क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से थ्री, थ्री भी प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट थ्री क्या होगा? इर्रेशनल हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट अगर फोर लिख रहा हूँ तो अंडर रूट फोर जो है बेटा वो उसकी वैल्यू होती है टू। अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या होती है? टू। तो ये जो अंडर रूट फोर है ये इर्रेशनल नहीं है, बल्कि ये क्या है? रेशनल है। तो अब एक बात मुझे समझ में आ गई कि जिन भी नंबर्स के अंडर रूट की वैल्यू आती है, चाहे अंडर रूट फोर हो, अंडर रूट नाइन हो, अंडर रूट 16 हो, अंडर रूट 25 हो, तो जिनकी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है वह सबके सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और जिनके अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लाइक 2, 3, 5, 7, 6, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? इर्रेशनल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं आगे तो रूट 5 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, बिकॉज 5 क्या है? प्राइम नंबर है। रूट 6, अब 6 क्या है? ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको लिखोगे रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 2 भी बेटा क्या है? इर्रेशनल, और रूट 3 भी क्या है? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, इर्रेशनल ही आएगा इस केस में। तो ऐसे करते करते आप बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आप लोगों को 20 इर्रेशनल नंबर्स राइट डाउन करने के लिए बोला था, 1 से लेकर के 20 तक। तो उसके बीच में केवल रूट 4, रूट 9, रूट 16 इनको छोड़ करके बाकी सब के सब क्या थे? इर्रेशनल नंबर्स थे, है ना। अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, इर्रेशनल नंबर समझ में आया कि नहीं आया।